श्री मोती वीए की पंक्ति है, अपने महबूब को अपनाने की कोशिश की है, दुनिया वालों से दिल लगाने की कोशिश की है। न तो महबूब मिला और न दुनिया मानी, जमी से आसमां मिलाने की कोशिश की है। जब न पानी मिला तो खून से चमन सींचा, हमने सेहरा में गुल खिलाने की कोशिश की है। ऐसे कर्मयोगी लोगों के बीच हम आज आपको लेकर चल रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कवि गीतकार श्री सौदागर सिंह जी, जो राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों के संचालक भी हैं, और साथ में हैं उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्थान जनपद देवरिया के अध्यक्ष श्री राम त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष इंजीनियर DN तिवारी जी, मंत्री श्री लाल साई यादव जी, श्री नर सिंह जी, श्री राम जतन विश्वकर्मा जी, श्री पद्मदेव सिंह जी, श्री हरचंद्र सिंह जी, श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री राम केवल यादव जी, श्री दयाशंकर पांडे जी। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया को देखा है, समझा है और खूब अच्छी तरह से उसे आजमाया है। हम आज बात करेंगे मशहूर गीतकार, कवि, संचालक श्री सौदागर सिंह जी से, और साथ में आशीर्वाद लेंगे हम उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्थान जनपद देवरिया के अध्यक्ष श्री राम त्रिपाठी जी से। आप सभी श्री मोती वीए जी को देखे हैं, उनके नज़दीक रहे हैं और आप सभी ने बहुत कुछ देखा है। आपसे कुछ पूछना नहीं है, बस हमें आपसे सुनना है। हम सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं श्री सौदागर सिंह जी के पास, जो कवि, गीतकार और राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों के मंचों के संचालक हैं। साथ ही उन्होंने भोजपुरी में एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान आज प्राप्त कर लिया है जिससे भोजपुरी समाज के लोगों को गर्व है। और इसके साथ ही हमारे बीच हैं श्री राम त्रिपाठी जी, जो उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्थान जनपद देवरिया के अध्यक्ष हैं। उनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय अंजनी उपाध्याय जी, आपने मुझे यह अवसर दिया गुरु जी के विषय में कुछ कहने के लिए। मैं आपका और संपदा न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। परम श्रद्धेय गुरु जी हमारे साहित्यिक गुरु थे और हमारे उनकी मुलाकातें अक्सर बरहज में जाकर उनके आवास पर हुआ करती थी और बहुत ही स्नेह और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं आज चल रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे उस परिवार का, अंजनी उपाध्याय जी का सानिध्य मिलता रहता है और बहुत कुछ हमको हमारे आगे बढ़ने के लिए ये लोग मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए उनके विषय में मैं कुछ अपनी बातें कहता हूँ कि परम श्रद्धेय परमादरणीय गुरुवर मोती वीए जी साधारण व्यक्ति तथा रचनाकार नहीं थे। वह असाधारण व्यक्तित्व व प्रतिभा के धनी थे। वह कवि, शायर, लेखक, नाटककार, गीतकार, रचनाकार, कलाकार, अनुवादक आदि बहुत कुछ थे जिसे वाणी अथवा लेखनी की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। उन्हें कई भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मूर्धन्य विद्वान थे। शिक्षक के ख्याल से वह इतिहास के प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें दुनिया के मुकाम तक पहुंचाई और फिर कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखे और साहित्य के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर उठे। सिने जगत में उनकी पैठ 40 व 50 के दशक में हुई और गीतकार व कहानीकार के रूप में स्थापित हो गए। भोजपुरी भाषा को अपने सिने गीतों के माध्यम से विश्व पटल पर पहुंचाए। एक से एक गीत सिनेमा को दिए जिसे आज भी दुनिया भूल नहीं पाई है। उनके रिकॉर्ड आज देश दुनिया के कोने कोने में बज रहे हैं। कवि मंचों एवं कवि सम्मेलनों की बात करें तो गुरुवर मोती वीए जी जिस मंच पर एक बार प्रस्तुत हो जाते थे तो क्षमा बंध जाती थी और लोग बार बार उनके गीतों की फरमाइश कर उनसे सुनते थे। उनके प्रस्तुतिकरण के पश्चात चाहे मंच जितना भी समृद्धशाली हो, कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता था। आज गुरुजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका अभाव बहुत खलता और खटकता है, जो साहित्य जगत की एक अपूरणीय क्षति माना जाता है।
आज भी उनका भरा पूरा समृद्धशाली परिवार है जो देवरिया जनपद के तहसील बरहज शहर में ही स्थित है। उनके 3 सुपुत्र थे, जिनमें आदरणीय जवाहरलाल उपाध्याय जी तो नहीं रहे, लेकिन कुल दीपक के रूप में श्री भालचंद्र उपाध्याय जी अच्छे गीतकार, स्वर के धनी और गायक हैं। श्री अंजनी कुमार उपाध्याय जी जो तीसरे नंबर के पुत्र हैं, जो गुरुजी की स्थापित की हुई संस्था संपदा न्यूज चैनल को संचालित करते हैं और उसके माध्यम से आज भी गुरुवर मोती बीए जी का जलवा विश्व में बिखेर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा जनपदीय और बाहरी जनपद के साहित्यकारों को आश्रय प्रश्रय प्रदान कर अपने मंच से सम्मानित किया करते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण मैं ही हूँ। मुझे गुरुजी के जन्म दिवस 1/8/2024 को मोती बीए कवि शिरोमणि सम्मान 2024 सम्मान से अलंकृत किया गया। इति शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपाध्याय जी। श्री मोती बीए साहब देवरिया के मूर्धन्य विद्वानों में से थे और हम लोग अध्ययन काल में भी उनके कई सम्मेलनों में उनके सुनने का अवसर मिला। मैं तो उनके आवास पर जाकर उनका दर्शन मैंने एक 2 बार कर चुका हूँ। इस क्षेत्र के हम लोग निवासी भी हैं, तो हमको तो कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके गीतों को सुनने का, उनके मुलाकात का, और हम देवरिया का अमूल्य निधि थे। मैं उनके शुभकामना करता हूँ, उनके श्रद्धा समर्पित करता हूँ।